हर हर महादेव। चलिए मैं वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला राशि की कुंडली आ रही है जो आपके सामने। यह तुला राशि की मंथली दिसंबर की कुंडली है जो आपके सामने है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में बुध बैठे हुए हैं, यानी कि दिसंबर में जो नवंबर में हेल्थ खराब हो रही थी, जो नवंबर के अंदर मानसिक तनाव था, उससे निवृत्ति मिलती है। उस समस्या का से आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुध आपकी राशि में बैठा है और नया कुछ सीखने को दिसंबर के महीने में आपको मिलने वाला है। आपका उठने जागने का जो टाइमिंग है, बुध के कारण वह भी चेंज होने वाला है। तो हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी। लेकिन देखा जाए तो 3 तारीख से लेकर 15 तारीख तक दिसंबर के बीच में थोड़ा सा आपको रेडी पटरी का खाना नहीं खाना, नहीं तो फूड पॉइजनिंग की समस्या रह सकती है। यदि आपने बाहर का खाया, वैसे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति में जहां 8 नंबर लिखा है, सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों ग्रह बैठे हैं, यानी कि धन संबंधी अगर नवंबर का महीना या दिसंबर का महीना अगर देखा जाए तो नवंबर के महीने से ज्यादा बेहतर यह महीना नजर आएगा। यानी दिसंबर के महीने में एक तो सरकारी किसी योजना का तुला राशि को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, खासकर 8 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में। साथ ही साथ रेनोवेशन या मकान भूमि से संबंधित कोई लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। जो डिले, बहुत मेहनत आप कर रहे थे अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, लेकिन क्रैक कम हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं दिसंबर के अंदर यानी साल का जाता महीना आपके धन के लिए काफी अच्छा है। लेकिन आपके खर्चे भी हैं। तुला राशि वालों, मंगल शुक्र की युति भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कंस्ट्रक्शन पे आपका खर्चा, इंटीरियर पे आपका खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा भी रहने वाला है, उसके भी हो गए। लेकिन इनकम भी बहुत अच्छी आपकी 8 से लेकर और 31 दिसंबर में रहने वाली है। बात करें तुला राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में, तो पारिवारिक जीवन के बारे में अगर बात करूं तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, यानी कि कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, 14 दिसंबर से और 31 दिसंबर के बीच में परिवार से कोई आपके साथ रहने आ सकता है, या परिवार के साथ में किसी तीर्थ, नदी, पहाड़ की यात्रा में भी जा सकते हैं। वह भी 14 दिसंबर के बाद आपका योग बनता है, तो पारिवारिक सुख अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के असंतान के बारे में। तो संतान भाव चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, संतान भाव के स्वामी शनिचंद्र 6ठे भाव में बैठे हैं। संतान की विद्या के लिए बहुत ही अच्छा दिसंबर का महीना रहेगा। संतान की एजुकेशन के लिए दिसंबर का महीना कहीं दिक्कत नहीं नजर आ रही, या संतान के करियर के लिए दिसंबर का महीना दिक्कत नहीं है। लेकिन शनिचंद्र की युति है, माता पिता से छोटी मोटी डांट संतान को मिलती रहेगी। संतान थोड़ी आलसी हो जाएगी, बोल बोल के काम करने वाली है। उसके योग दिसंबर के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं, और संतान के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। उसके योग बन रहे हैं क्योंकि 6ठे भाव के अंदर शनि चंद्र की युति है, जो संतान के अंदर जिदपन डाल सकती है। साथ ही साथ संतान का अधिकतर जो समय है वह गेमिंग, सोशल मीडिया में व्यतीत होगा। इसलिए माँ बाप से थोड़ी डांट छोटी बड़ी संतान को मिल सकती है। लेकिन संतान की एक्टिविटी के लिए दिसंबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। संतान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रंजीत जी, आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और आपका अनुभव क्या कहता है? मैं पिछले लास्ट 11 इयर्स हो गए जुड़े हुए पंडित जी से, और मेरा अनुभव तो ये कि मैं जमीन से जब था उस समय पंडित जी मैं कुछ भी नहीं था, तो मैं गुरु जी के पास आया और कृपा से बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ अच्छा हुआ। और जबकि 4 साल हो गए पंडित जी मिले नहीं, तो मैं बहुत बेचैन हो गया। हम तो इसलिए आज गुरु जी मिले हुए हैं। तो मेरे को देख करके मेरे को इतनी एनर्जी बढ़ गई कि मतलब एक समझो गुरु जी का हाथ सर पे तो सारा कल्याण हो गया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, और मैं आगे भी पंडित से हमेशा जगता रहूंगा, जुड़ा रहूंगा।
चलो माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। बात करें तुला राशि के नौकरी के बारे में, तो नौकरी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नौकरी के स्वामी हैं गुरु, और गुरु नौकरी भाव के स्वामी होके, यानी छठा भाव रोग का भाव भी होता है, जहां पर 21 नंबर लिखा है। छठा भाव मित्रों, यह जो है एरण का भाव भी है, शत्रु का भी भाव है, और यही करियर को आगे भी ले जाता है। यानी नौकरी भाव अच्छी सेल भाव है। तो छठे भाव के स्वामी बृहस्पति अभी कर्क राशि में बैठे हैं, और यह 8 दिसंबर तक कर्क राशि में बैठेंगे। यानी 8 दिसंबर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं करियर में थोड़ा आपके प्रति राजनीति हो सकती है। करियर में बहुत अच्छी सेल 8 दिसंबर तक में कार्य में बाधा हो सकती है। एकदम से ऑफिस के अंदर उच्च अधिकारियों से मतभेद आपके 8 दिसंबर तक हो सकते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह उच्च राशि में वक्री अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद यह चले जाएंगे 8 दिसंबर के बाद मिथुन राशि में। यानी 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अच्छी सेल होगी। वही उच्च अधिकारी जो आपसे नाराज थे, वही आपकी बात भी मानेंगे। साथ ही 7 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर में ऑफिस के काम से दूसरे शहर में आपको जाना पड़ सकता है, आपको भेजा जा सकता है। यानी 7 दिसंबर से और 31 दिसंबर आपके लिए अच्छा है। हाँ, ये 5 दिन थोड़ा ऑफिस के लिए खराब है। बात करें तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो दिसंबर का महीना आपके पार्टनर के लिए काफी अच्छा रहेगा। यानी पार्टनर को के साथ में शादी विवाह पार्टी फंक्शन में आपके जाने के योग बनते हैं। प्यार प्रेम लव कपल में बहुत ही अच्छा है। पार्टनर को कोई वाहन का या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। माता पिता कोई आपके पार्टनर की इच्छा मान सकते हैं, तो उनके लिए दिसंबर का महीना मुझे अच्छा नजर आ रहा है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी के लिए थोड़ा मिश्रित फलदायक है। पहला मैं आपको बता दूं कि जो आपके पार्टनर हैं, उनको थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन पार्टनर को धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के नाम से जो रुके हुए काम हैं दिसंबर में बनते हुए नजर आएंगे। और पार्टनर को कोई नया आप कोई वाहन का सुख दे सकते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति धन भाव में बैठी है। तो पार्टनर को कोई वाहन मिल सकता है या पार्टनर का वाहन पे खर्चा हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर की सेल अच्छी होगी दिसंबर के महीने में, और 21 दिसंबर से 31 दिसंबर में पार्टनर के साथ में कोई पार्टी फंक्शन में जाने के योग्य। हालांकि पूरे दिसंबर के महीने में शादी समारोह में पति पत्नी लोग जाते रहेंगे, शरीक होते रहेंगे, सामाजिक कार्यों में आप जाएंगे, यानी रिलेशन आपका भी अच्छा ही रहेगा। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो नाम, डेट ऑफ बर्थ कमेंट में भेज दे। और 2 मोड है हमारी दक्षिणा हमसे संपर्क करने के, मुझसे बात करने के लिए कमेंट में अपना नंबर भेजें। आप अपनी कुंडली जान सकते हैं, उपाय जान सकते हैं, मंत्र जान सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका बजट अच्छा है, देश विदेश में रहते हैं, जानना चाहते हैं और एक साथ वीडियो में समझना चाहते, चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के उन लोगों के बारे में जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। उनके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? तो भाई 5 तारीख से 10 दिसंबर तक तो खराब ही रहेगा। काम मंदा रहेगा। जिस कार्य में आप काम एक तो मंदा रहेगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। कर्मचारी की लापरवाही से आपको नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है, और रोज नित्य कोई ना कोई तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। 11 दिसंबर तक, 21 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर काम फिर रफ्तार पकड़ेगा। अच्छा काम हो जाएगा और काम में तेजी आएगी और अच्छे कांटेक्ट आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के 11 दिसंबर तक महादेव की कृपा बने रहेंगे आप पर। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, हर महादेव जरूर लिखें। आगे ऐसे ही वीडियो